आपने शब्द में सुना कि त्रिकुटी में झांक सुरता तो ये पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तो ये काल फंसावे। आत्मा को कह रहे हैं परमात्मा कि तू अपने परम पिता परमात्मा सतपुरुष को ढूंढ ले, और जो गलत साधना कर रही है, इस तीन लोक की साधना से तेरी छुटकारा नहीं होगा। इन साधनाओं से तू बहुत युगां तक भटक ली, अभी तक तेरा छुटकारा नहीं हो पाया। अपना असली पति ने भूल के, अपने पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को भूल के, और तू इस कच्ची साधना में सुख ढूंढ रही है, सुख नहीं दे सकते। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारा में संगर के, या तूने अपने बच्चों को अपना समझा, परिवार को अपना समझा, माता पिता को अपना समझा, और इस जायदाद को, इसको तूने अपना समझा, पर ये तुझे धोखा था तेरे साथ में। फिर तूने ब्रह्मा विष्णु महेश को पूर्ण परमात्मा मानकर बहुत साधना की, उसके परिणाम स्वरूप आप स्वर्ग चले गए। स्वर्ग के बाद नरक, नरक के बाद के चक्कर तूने नरे खा लिए। आए थे हम सब सतलोक से, सतलोक जाओगे, जालेगी उस अपने पूर्ण पिता परमात्मा पूर्ण पति से तुम मिल लेगी, तो जब जाकर तेरे पूर्ण सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं भटकती रहेगी। अपने पति को भूल बावड़ी बैठी यारा में सिंगर के, और काम क्रोध मोह लोभ मस्करे अरे ये जा रहा था डर के। इन पांचों राक्षसों से बच के रहना जितना बचा जावे। मात पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई गिर के, मात पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई गिर के, और जब मिलना चाहे पति अपने तो बांध कफन सिर के। जब उस पर अपने सतलोक में जाना चाहती है तो सिर का कफन बांध ले, जे सर्वस नाश हो जा, पर परमात्मा एवकत यू काम करें सरेगा। देख जीवती मर के सुरता किसा आनंद आवे। जीवित कैसे मरना होता है? मन चाहता है बीड़ी पीने को, मन चाहता है शराब पीने को, मन चाहता सिनेमा देखने, और मन चाहता गंदे व्यसन करने को। तो इन ते रोक ले इस मन ने। सत्संग में जब तुम लगते हो, कोई बुरा कहे चाहे भला कहे, कोई तुम्हें अच्छा कहे चाहे निकम्मा बतावे, चाहे कोई बूंदा कहे चाहे कोई गुंडा कहे, उसका प्रति उत्तर झगड़े तो नहीं देवे, अपना नीची गर्दन करके वहां से निकल जावे। इसको जीवित मरना कहते हैं। पति मिलन की विधि बताऊं, सुन सुरता चितला के, उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म भगवान से मिलन का तरीका बताता हूं, जय तेरी समझ में आ जावे। तो सतपुरुष से कर ले सगाई, और गुरु बिचौला बना के। सतपुरुष वो पूर्ण परमात्मा, उससे अपना नाता जोड़ ले। और जुड़े कैसे? उसका नुमाइंदा खास व्यक्ति यानी पूर्ण संत आपके उससे संपर्क करवा दे, संबंध मिलवा दे, गुरु बिचौला बना के। सत्संग बान बैठिए लाडो दान की मेहंदी लगा के, दान की मेहंदी रचा के सत्संग में आवे। ये बान होते हैं। जैसे बच्चे को पहले शादी से पहले, क्यों खेतों में काम किया करते थे ज्यादा, कोई मजदूरी करता था वो भी जंगल में, और ज्यादातर पैदल चलते थे। व्यापार बिजनेस वाले लोग भी ज्यादातर बाहर ही घूमना पड़ता था। तो बच्चे की ब्याह से पहले उस लड़की को, लड़के को क्या करते थे? बान्ना बिठाया करते थे। बान
उसमें 7 दिन बच्चे को कहीं नहीं जाना होता था, घर से बाहर भी नहीं निकलना होता था। और एक मटना होता है हल्दी जैसा, हल्दी जैसा, पहले ऊपर न पूरा कर, इसको उल्टा कर रहे हैं। तो उस मटना मसल दिया करते थे और उसको शाम ने नवाया करते थे। और पहले बान जो बैठता था, पहले दिन जो स्नान करता था उसमें कम रूप निखरता था, और दूसरे दिन करता था उससे ज्यादा निखरता था, और तीसरे दिन और ज्यादा सुंदर शरीर हो जाता था, और 5वें, 6ठे, 7वें दिन तो वो कति बहुत ही निर्मल जो उसका असली स्वरूप से वो आ जाता था। क्यों? बाहर घूमने से सवड़ापन हो जाता है बच्चे को। इसलिए बताया कि सत्संग बान बैठिए लाडो, दान की मेहंदी रचा के। सत्संग में आप पहली बार आओगे कम असर बनेगा, दूसरी बार आओगे उससे ज्यादा असर बनेगा, और तीसरी बार आओगे और ज्यादा बनेगा, और 4-5 सत्संग सुनने के बाद आत्मा कति साफ हो जाएगी। परमात्मा और नाम बिना आपने कुछ भी नहीं सूझेगा, इतनी निर्मल आत्मा आपकी हो जाएगी। सत्संग बान बैठिए लाडो, दान की मेहंदी रचा के, और 5 गहने पैर सुहागन सतनाम की बिंदी लाके। 5 गहने शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, दया, ये 5 के 5 एक भगत के ये लक्षण हैं, तो वो बहुत ही प्यारा लगेगा। और सतनाम की बिंदी लाके उस सतनाम का जाप करती रहे, वो गुरु से प्राप्त कर ले। और प्रेम की लाली लाके, ये लाल ओठकरण से नहीं, प्रेम यानी इतना प्यार आपके अंदर उस मालिक के अंदर हो जा, वो तेरी लाली है, वो तेरा सबसे ज्यादा उत्तम गहना है। प्रेम की लाली लाके सुरता क्यों ना अपना पति रजावे, यानी उस परम पिता परमात्मा में तेरी जब श्रद्धा बनेगी वो तब प्रसन्न होगा, तेरे ऐसे लक्षण हो जाएंगे। आगे बताते हैं कि जाप अजप्पा जप के, तो थोड़ा कम कर दो, डाउन करो उसको। जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी मना लिए। जाप अजप्पा जप के अपना थोड़ा दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी मना लिए। अब अजप्पा जाप हम देते हैं, एक सांस का सुमन होता है, उसको सतनाम कहते हैं। वो सांस का सुमन जो है वो अजप्पा जाप जप के अपना धन जोड़ ले, जो परमात्मा जिस पर राजी हो। जिस प्रकार लड़की अपने ससुराल जाती थी, अब भी तो उसके पास जितना ज्यादा दहेज वह इकट्ठा कर लेगी। पहले लगी रहा करती, कदे सितारे लावे है, कदे पेम पे गोटे घाटे लावे, और जितने भी ज्यादा कहती है तू दहेज अगर बनाना है उस परमात्मा के घर में जानता ही, और जिससे वो भगवान तेरे तरह जीव हो है। ये सांस का सुमन अजप्पा जाप, इसका नाम जोड़ ले, इसकी कमाई इकट्ठी कर ले, और जिसने देख कर वो मालिक तेरे तो प्रसन्न होगा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, जैसे मधु की माखी ना मधुआ भोग रे, ये छार दमे मोमाई लूट ले लोग रे। जैसे शहद की मक्खी होती है, वह धन जोड़ती रहती है, अपना जो शहद मधु को बनाती रहती है, और इतना जोड़ देती है कि वो आखिर में नीचे टपकन लग जाता है। जब वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है तो वो महल तोड़ने वाले आते हैं और उसमें नीचे अग्नि जला के और इतना धुआं कर देते हैं, कुछ तो आंधी हो जाती हैं, कुछ जल जाती हैं, कुछ भाग जाती हैं। उस सारे के सारे उस शहद ने, मधु ने वो तोड़ के और बाल्टी भर ले जाता है। इस प्रकार महाराज कह रहे हैं कि तो जो अनजान साधन, अनजान पने में इस माया ने जोड़ जोड़ कर कि तब बैंक बैलेंस बढ़ा दिए, कि तब कोठी गाड़ दी, कि तब
हैं, लॉकर दर दिए, कहते तो शहद की मक्खी वाला काम बनेगा तेरे संग में, और ना जाने कब यो काल तेरी टीट भी पकड़ेगा, और ना जाने कहां तेरा देहांत होगा, और वह यो तक इसे और के काम आवेगा, और तेरी बिरन में टिक गधा और कुत्ता बनेगा। जैसे मधु की माखी ना मधुआ भोग रे, ये छार जमे मुंह माई लूट ले लोग रे, ऐसा संग्रह कीन संग दो चाल है, ऐसा धन जोड़ ले जो तेरे साथ चाले, अर्दम अजप्पा जाप जपो ये माल है। ओए होए, जो कहिए अर्दम अजप्पा जाप जपो। अजप्पा जाप क्या है? ये सांस का सुमन, ओठ जीभ आलय नहीं, और अपने आप जो सुमन होता है उसको अजप्पा जाप कहते हैं। सांस के द्वारा एक नाम जप होता है, उसको अजप्पा जाप कहते हैं। ऐसा संग्रह कीन संग दो चाल है, अर्दम अजप्पा जाप जपो ये माल है। इसको चलाओ, अर्दम अजप्पा जाप जपो यो माल, यो धन है तेरा। अर्दम अजप्पा जाप जपो ये माल है। जाप जप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लाग गए फिर खुशी मना लिए। बोर्ड में लगाओ, हाँ जी करो शुरू। अनहद बाजा बाजन लाग गए फिर खुशी बना लिए। सांस के अपना जो अजप्पा जाप जपते हैं, इसके प्रभाव से क्या होगा? हमारे अंदर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होगी कि अंदर एक धुनात्मक शब्द प्रकट होगा, उसको अनाहत शब्द कहते हैं। ऐसी आवाज आवेगी कि उसमें इतना आनंद आवेगा, ये वृत्ति बाहर नहीं डटेगी, फिर तेरी बड़ी जोर की आनंद आवेगा उसमें। उसको कहते हैं कि जब तू राजी होना, जब प्रसन्न हो जाना, कि जब तेरी ये प्रक्रिया तेरे अंदर इस नाम के प्रभाव तो हो जा। जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी मना लिए। जब तेरे अंदर ये सूखे ढोल पीटने से खुशी नहीं होगी जो बाहर बजावे, अंदर बाजा बाजेगा उस परमात्मा के नाम का। जब तू राजी हो जाना कि तेरा यहां से जाना बनेगा, यानी लड़की जब प्रसन्न होती है, जब खुड़का सुन ले ढोल बाजे का, अकबरात आएगी, तो कहती है जब तक वो बाजा नहीं बाज ले, यानी अंदर तुझे अनाहत शब्द प्रकट ना हो ले, इतना ये मत सोचिए कि यहां से तेरा जाना यानी बरात आली, यानी तेरा लोयल बात लगी है। अनहद बाजा बाजन लागे जब खुशी मना लिए, और फिर आवे बिरहा कबीर लेने खुश होकर चालिए। बिरहा किसे कहते हैं? बिरहा एक विशेष लगाव हो जाता है किसी व्यक्ति विशेष में, और फिर उसके बिरह में महाराज कहते हैं जैसे पतिव्रता पति से राती आन पुरुष निभावे, और बस पीहर में सुरत प्रीतम में जैन्यों को ध्यान लगावे। यानी जैसे लड़की की शादी कर दे, वो अपने घर मायके आ जाती है, उसकी सुरती अपने पति में न्यों की न्यों रहती है, वो बोल भी नहीं सकती, किसी ने बता भी नहीं सकती। और फिर कभी कभी ऐसी आंखों में रोना आता है, जब आंखों से पानी पड़ता है, अब तो ऐसा बिरह हमने उस ईश्वर के नाम पर लगाना, अपने परम पिता परमात्मा सतपुरुष के उसमें। अब बिरह में आंसू आती हैं, ये आत्मा बहुत रोती है। अब बिरह कई प्रकार के होते हैं। जैसे मान ले आपने भगवान विष्णु की साधना की है, तो आपका बिरह विष्णु में लगा हुआ, आप रो रहे हो तो। और यदि आप भगवान शिव की साधना कर रहे हो, तो उसके आपका बिरह जो इस सतगुरु उस भगवान शिव में लगा हुआ है, और वो बिरह उन्हीं का है, वो आपको उन्हीं के लोक में ले जाएगा वो बिरह। और ऐसी स्थिति जब तक जीव की नहीं होती, वो रोता नहीं मालिक के नाम पे। इतना कितना है तो तप कर लो, और कितना पुण्य कर लो, और कितनी अन्य साधना कर लो, जीव छुटकारा नहीं होता। ये लक्षण है जब तक रोना नहीं आता इस जीवात्मा ने उस ईश्वर के नाम पे। एक बिरह है, हम अपने जायदाद न रोए, भाई कितना 20,000 का नुकसान हो गया, उसने रोए, वो भी बिरह उसमें था हमारा। तो अब जब हम सतगुरु महाराज कबीर साहब की हम भक्ति करते हैं, तो न्यों कहें बंदी छोड़ कि अब तेरे अंदर जो बिरह आवेगा,
वो बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब का होगा। और वो स्वयं उस विरह के साथ साथ आपको या तो गुरु रूप में दर्शन देंगे या अपने स्वरूप में दर्शन देंगे, और फिर आपकी और विरह ज्यादा बढ़ेगी उनको देखकर, इतनी हो जाएगी कि दुनिया पागल कहने लग जाएगी। और महाराज भी कहते हैं, नाम वियोगी ना जीवे, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौड़ा हो। बावड़ा नो नहीं लत्ते पाड़न लग जाए, किलकी मारन लग जाए, उसकी धुन एक उस ईश्वर में लगी रहेगी, काम भी करेगा, अपना सारा कार्य भी करता रहेगा, लेकिन एक ऐसी उन्मन सी उसकी आदत बन जाएगी कि उसके नाम बिना, उस सुमरन बिना उसका जिए नहीं लागे। इसको बावड़ा कहते हैं। दुनिया ने कहेगी तू बात भी नहीं करता, तू हंसता बोलता भी को ना, तो उसने फिर ना तो हंसना सुहावे और ना बोलना सुहावे। जैसे नानक साहब से एक भक्त आकर कहने लगा कि नानक जी कहां भैया कि आप तो फक्कड़ एक फकीर हुए, एक संत हो गए, और आप भी ऐसे रहते हो जैसे गृहस्थियों तो भी बुरी तरह आपकी मायूसी नहीं जाती मुंह पर तय। बंदी छोड़ कहने लगे, ओ नानक जी कहने लगे, भाई के बताऊं यहां पर मैं मायूस क्यों हूं, क्योंकि ये गंदा लोक है, ये काल का लोक है, और इस काल के लोक में ना बेरा किस समय किस जीव की गेला के बिजली पड़ जा, के कहानी बन जा। तो कहते हैं कि ना जाने काल के कर डारे, किस्मत ढल जा पासावे, और जिन्हां ते सरते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। ओए होए, नानक जी कहते हैं कि ना मेरा सांस का किस समय यहां से जाना हो जा, और यहां खुशी मनाऊं किस चीज की। तो फिर आगे कहते हैं, महाराज जी फिर तो आप तो मर जाओगे ऐसे चलते रहे तो, क्या आप कभी खुश नहीं होते? अगोया करूं, खुश भी होते हैं भाई हम। कब होते हो? कि जब हमारे ऐसे संत समागम होते हैं, हमारे जो भक्तजन आते हैं ना, ये साधुजन, और हमारे घरों में जब ऐसे शुभ समागम होते हैं, उस दिन मैं फूला नहीं समाता, उस दिन मुझे खुशी होती है। साध मिले साड़ी शादी होंगी, बिछड़ जान दिल गिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। वो कहते हैं कि भाई जब हमारे प्यारी आत्मा आती है ना सत्संग के अंदर, उस दिन मैं घना खुश होता हूं, इतना खुश होता हूं कि मैं फूला नहीं समाता। और जब वो चले जाते हैं तो उसमें मेरा जो है वो फिर मायूसी छा जाती है, मेरा दिल नहीं लगता कई दिन ताई, आत्मा रो रो कर उन दिनों को याद करती रहती है। शाद मिले सड़ शादी होंदी, विछड़ जा दिल गिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। आवे बिरहा कबीर लेन ने तब खुश होकर चालिए, और प्रेम की बारिश ओवन लागे जब मलमल ना लिए। जब परमात्मा में विषय ब्रह जागेगी विशेष, तो आप पर जड़ लाग जा, सारा कमीज बीत जाता। कई बार डटता नहीं डटता, ना रोना होता, और आंखों में तो पानी नहीं डटता इस जीव का। वो पाप कट रहे हैं, हृदय निर्मल हो चुका है जब वह ब्रह की बारिश होने लगी। कहते हैं प्रेम की बारिश ओवन लागे मलमल नहा लिए, और सार शब्द का सुरमा गा लिए जब पति ने भावे। सतनाम के बाद एक सारनाम और प्राप्त होता है।